गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के डीबीपीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन जिन भाइयों और बहनों का उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में डीबीपीएसटी के लिए चयन हुआ है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है वह अभी से ही दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप सभी के लिए 5000 प्लस पद इस भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड, चलिए बात करेंगे डीबीपीएसटी के बारे में कि आप सभी चयनित अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी टेस्ट कब से शुरू होगा और इस डीबीपीएसटी टेस्ट के लिए क्या क्या मानदंड रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आयोग की जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसमें आयोग ने किन किन तथ्यों पर स्पष्टीकरण किया है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश 22/6001 सूचना विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 अभियोगों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा डीवीओ पीएसटी हेतु अहर्ताएं अभ्यर्थियों की सूचना प्रकाशन। तो चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 आपका दिया गया है। जो तीसरा पॉइंट है ये आपका कट ऑफ से दिया गया है। तो चलिए एक बार कट ऑफ की तरफ भी नज़र कर लेते हैं। तो जो आपका कट ऑफ है उसमें जो सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के थे उनका जो कट ऑफ था 214.46 गया है। कितना गया है? 214.46 गया है। 214.046। जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे जनरल कैटेगरी के, उनका 75 गया है। क्या गया है? उनका 75 गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक थे, कौन? जो भूतपूर्व सैनिक थे उनका 100 नंबर गया है, 100.44 गया है। बात की जाए महिला श्रेणी के, जनरल में जो महिला श्रेणी के अभ्यर्थी थे उनका गया है 203.90। कितना? 203.90 है। और बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, तो इनका गया है 187। कितना गया है? 187 गया है। और बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो महिला श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो इनको इसमें आरक्षण नहीं मिलता। बात की जाए ओबीसी की, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की महिला श्रेणी का, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला श्रेणी है उनका गया है 180। कितना गया है? 180 गया है। और बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी वर्ग के आते थे, उनमें जो पुरुष का कट ऑफ गया है वह गया है 198। कितना? 198 गया है। और बात की जाए भूतपूर्व सैनिक की, तो उनका कट ऑफ गया है 59 गया है। और बात की जाए महिला श्रेणी, ओबीसी की जो महिला श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ गया है 189.39। बात कीजिए अनुसूचित जाति की, जो हमारे एससी कैटेगरी के लोग हैं, एससी वालों को गया है 178। कितना गया है? 178। और जो महिला श्रेणी थी, महिला श्रेणी में जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं उनका गया है 169। कितना गया है? 169 उनका गया है। और बात की जाए अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी थे उनका कट ऑफ गया है 146। कितना गया है? 146। जबकि महिला का कट ऑफ गया है 136। कितना गया है? 136 गया है। तो चलिए अब डीबीओ पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। डीबीओ पीएसटी के बारे में आयोग क्या कहता है? तो डीबीओ पीएसटी के बारे में आयोग ने बताया है कि यदि अभिलेख की संवीक्षा एवं शारीरिक मानदंड मानक परीक्षा, जो कि डीबीओ पीएसटी है, में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबीओ पीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। अर्थात जिन जिन लोगों को डीबीओ पीएसटी के लिए बुलाया गया है, अगर उसमें जो डीबीपीएसटी में सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीबी और पीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो पांचवें पॉइंट में कहता है कि उपरोक्त आहत अभ्यर्थियों के अभियोगों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानदंड परीक्षा, जो कि डीबीपीएसटी की कार्यवाही माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह, कब? माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। अर्थात जो आपकी डीवी डाटा वेरिफिकेशन होगा वह आपका दिसंबर, कब से? 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। इसके लिए स्थान, तिथि एवं समय की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित कर दी जाएगी। अर्थात जो ये कहाँ पर होगा आपका, उसका समय और जो तिथि है वह आपको शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसका छठवां पॉइंट देखते हैं। आयोग ने कहता है कि अभियोगों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में आहर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा माह जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अर्थात जो आपकी शारीरिक परीक्षा है, जो फिजिकल टेस्ट होगा, यह आपका जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। और
कब 16 जनवरी या 17 जनवरी के बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट। 7वां पॉइंट आयोग कहता है कि यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचना प्रकाशित की जा रही है, अतः इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 8वां पॉइंट कहता है अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। अर्थात जो अभी आपका कट ऑफ आया हुआ है उसका ये मेन कट ऑफ नहीं है, डीवी और पीएचडी टेस्ट के बाद ही आपका जो मुख्य कट ऑफ आएगा वही उसको भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की उपरांत इसको प्रकाशित किया जाएगा और वही आपका मान्य होगा। 9वां पॉइंट आपका कहता है कि यद्यपि इस सूचना की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी इस प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही इस त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। 10वां पॉइंट आपका कहता है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो यहाँ तक आयोग ने इतनी बात बता दी है कि जो आपका डीवी और पीएचडी होगा ये आपका डीवी टेस्ट आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और बात की जाए पीएचडी की जो फिजिकल टेस्ट है ये आपका कब स्टार्ट होगा, ये आपका हाफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात 15 जनवरी के बाद से ये आपका पीएचडी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डीवी टेस्ट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कि डीवी टेस्ट के लिए आप सभी को कौन कौन से मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। तो पहला जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगेगा, मार्कशीट क्या वो आपका लगेगा, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पहला वह है फोटो युक्त पहचान पत्र, जो कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या तो पैन कार्ड होना चाहिए। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वह क्या, वह निवास प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा वह लगेगा आपका, अगर जो भी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट की। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वह ओबीसी, एसटी या एससी कैंडिडेट वालों के लिए है कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह किसी भी राजपत्रित अधिकारी से अटैच्ड होना चाहिए। अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी वालों कैंडिडेट के लिए जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह किससे कैसा होना चाहिए, वह राजपत्रित अधिकारी से अटैच्ड होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पांचवें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जो पांचवा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो क्या, वो आपका हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। कौन सा, हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। और छठवां आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। और सभी डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट आपका बताया मैंने, वो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट का कम से कम एक तो फोटोकॉपी जरूर होना चाहिए। तो इतना डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी डीवी टेस्ट के लिए। और जो स्पेशल कैंडिडेट हैं, चाहे वह भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे एनसीसी वाले हों, चाहे पीआरडी वाले हों, या जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित वाले हों, फॉर्म भरते समय उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ था वो सर्टिफिकेट उनको ले जाना अनिवार्य है। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी को समझ आई होगी। अगर आप सभी को कुछ समझ ना आए तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अगली जो नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।